जय गौ माता। दोस्तों, अभी हम इस समय जीविका आश्रम जो जबलपुर के पास मझौली तहसील में इंदिराना गांव में स्थित है, और जिस जीविका आश्रम के बारे में हमने कुछ अन्य वीडियो में चर्चा की है कि वह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय कला और भारतीय जीवन शैली को अपने खुद के जीवन में, अपने परिवार में उसको जीकर उसको अपना कर किसी तरह उसको संरक्षित करने का प्रयास जीविका आश्रम के संचालक आशीष गुप्ता जी अपनी धर्मपत्नी सहित, यानी अपने परिवार सहित संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन शैली की अगर बात होगी तो उस जीवन शैली में गाय कैसे उसके बिना रह सकती है, यानी गाय का तो उस जीवन शैली में स्थान होना ही होगा, तभी वह जीवन शैली भारतीय जीवन शैली कहलाएगी। क्योंकि गौ माता के बिना तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिस घर में गौ की सेवा होती है वह घर या वह परिवार सुख और समृद्धि से हमेशा परिपूर्ण रहता है। सुख और समृद्धि उसके घर में हमेशा बनी रहती है। समृद्धि हर तरह की, समृद्धि शरीर की भी, भौतिक समृद्धि भी, आध्यात्मिक समृद्धि, यानी समृद्धि में कोई एक चीज़ कभी भी शामिल नहीं होती। धन और संपत्ति के लिए समृद्धि का मायना नहीं होता है, उसका मतलब नहीं होता है। समृद्धि में हर चीज़ शामिल होती है। तो समृद्धि कहेंगे भी तब जब सभी तरह से जीवन या फिर वो व्यक्ति का परिवार या व्यक्ति का खुद का जो भी घर है वह सभी तरह से परिपूर्ण हो। तो गौ माता को तो कहा भी जाता है कि गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो अगर हम इस कहावत को, इसको कहावत तो नहीं कहना चाहिए, वास्तविकता है, लेकिन अगर कोई आम शब्दों में कहे कि इस कहावत को चरितार्थ अगर किया गया है, कौन सी कहावत, कि जहाँ गौ की सेवा होती है वहाँ सब तरह की सुख और समृद्धि व्याप्त होती है, उपस्थित रहती है। तो यह जो कहावत है, यह जीविका आश्रम के जीवन में और जीविका आश्रम के संचालक आशीष गुप्ता जी के परिवार में पूरी तरह परिलक्षित होती है, हमको दिखाई देती है। तो यहाँ उद्देश्य चूँकि यह है कि जो भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी रहे नहीं, ग्रामीण क्षेत्र को कभी देखा नहीं है, ग्रामीण जीवन शैली से उनका कभी कोई परिचय नहीं हुआ है, वो यहाँ जीविका आश्रम में आते हैं और जो ग्रामीण जीवन शैली है उसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू वाकिफ़ होते हैं। यहाँ रुककर, यहाँ देखकर, कुछ लोग एक दिन के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 2-1 दिन के लिए रुकते भी हैं, और विभिन्न तरह के कार्यक्रम साल भर होते रहते हैं, जिससे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके जो विभिन्न पहलू हैं वो लोगों तक पहुँचें, लोग उनको अपनाएं और अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। तो शाम के वक्त यहाँ जो आश्रम की गौ माता हैं वो आसपास जो जंगल हैं, पहाड़ी हैं, उसमें घूम फिर कर आ जाती हैं। शाम को यहाँ के जो भैया हैं, बाबू भैया, जो गौशाला का प्रबंधन देखते हैं, इन गायों को चारा वगैरह देते हैं। और तो अभी शाम का ये वक्त हो गया, इसलिए आपको थोड़ा गौशाला में अंधेरा दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं अभी शाम की एक्टिविटी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि शाम को इस गौशाला में क्या क्या काम होता है। वैसे विशेष कुछ काम नहीं होता, साफ़ सफाई तो यहाँ सुबह हो जाती है। अभी सभी गायों को बाबू भैया आ गए। बाबू भैया जय गौ माता। तो बाबू भैया आ गए हैं और सभी गायों उनको पहचानती हैं, वो गायों को पहचानते हैं। वो अभी सभी गायों को एक एक करके अपनी अपनी जगह, उनकी जो भी जगह है अपनी गाय की, उस जगह पर उनको बांधेंगे, उनको चारा वगैरह देंगे। अभी भैया दूध दे रही हैं, कोई गाय लगा रहा है, अभी लग रही है, ये वाली अभी थोड़ा सा दूध दे रही है ना। तो चलिए हम अभी शाम का जो दूध निकालते हैं बाबू भैया वो भी देखेंगे। शाम को नहीं, सुबह ही क्या, चलो हम सुबह दिखाएंगे आपको कि सुबह बाबू भैया इसको दूध काढ़ना भी कहते हैं, दूध निकालना भी कहते हैं, दूध धोना भी कहते हैं। तो शहरी क्षेत्र के लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, तो बाकी सभी ग्रामीण जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, समझते हुए, और थोड़ा सा जितने भी अल्प समय के लिए वो आते हैं उस अल्प समय जीने का प्रयास करके
उसका एक जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं वो लेने का प्रयास करते हैं। तो बस अभी जो भैया एक छोटा सा ही बस काम आज अभी शाम का है गौशाला में, वो है कि चारा और भूसा दिया जाता है। तो गायें भी देखिए आकर इंतज़ार कर रही हैं इनको। दिन भर पहाड़ों में घूमते घूमते थकान हो जाती होगी, शाम को भूख लगती होगी, इसलिए वो खुद ब खुद शाम को वापस यहाँ गौशाला में आ जाती हैं। तो अभी हम कल दिखाएंगे किस तरह से ये सुबह का गौशाला का प्रबंधन होता है और दूध वगैरह कैसे काटते हैं। साथ ही दिन भर गायें कहाँ कहाँ चरती हैं थोड़ी सी हम झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, कभी गौशाला गाय की सेवा से आपका परिचय सीधे सीधे नहीं हुआ है, तो आप कभी इस जीविका आश्रम में आना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जो हम थोड़ा रुकते हैं, बाबू भी अभी तो देखिए चारा यहाँ पर दे रहे हैं गाय को। ये देखिए गौमूत्र है, गौमूत्र को भी इकट्ठा करके आजकल गौमूत्र का अर्क बनता है, बहुत सारी दवाएं वगैरह भी बनती हैं। तो यहाँ कोशिश की गई है कि एक स्लोप बना दिया है इस गौशाला में, सोप बना के इस नाली के माध्यम से गौमूत्र को वहाँ पर इकट्ठा करने का एक अभी छोटा प्रबंधन किया गया। हालांकि अभी गौमूत्र इकट्ठा नहीं हुआ है, अगर इस तरह से जो लोग भी गौ पालन करना चाहते हैं तो अपनी गौशाला में एक छोटा सा स्लोप बनाकर ऐसे एक नाली बनाकर और उसको एक आउटलेट दे सकते हैं। देखिए गौमूत्र यहाँ बह के आ रहा है, तो इस आउटलेट को बंद कर दें तो कुछ समय में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गौमूत्र इकट्ठा हो सकता है और उसे इकट्ठा करके उसका उपयोग विभिन्न तरह से किया जा सकता है। किसान लोग तो अब इसकी दवा बना के भी प्रयोग करते हैं, और जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो इसकी दवा भी बनाते हैं। गौमूत्र के सेवन के बारे में और गौमूत्र के से बने अर्क के बारे में तो बहुत लोग आजकल जानकारी रखते हैं। ये देखिए ऐसे चारा ये बना है, यहाँ पर गाय के लिए भूसा रखा हुआ एक स्टॉक है। ये तो अंदर ही घुस गई गाय ज़्यादा भूखी थी लगता है। तो ऐसे ही चारा गाय को खिलाने के लिए इस तरह से बने हुए हैं। तो बाकी की गतिविधि देखने के लिए कि कैसे, क्योंकि सुबह तक काफ़ी सारा गोबर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसकी साफ़ सफाई की भी ज़रूर आवश्यकता होती है। तो बाबू भैया ही यहाँ पर आकर साफ़ सफाई करते हैं, गाय को छोड़ते हैं ताकि गाय चरने के लिए चली जाए। गायों का चरना भी बहुत ज़रूरी होता है, चरना मतलब चलना फिरना बहुत ज़रूरी होता है। चलती फिरती हैं तो उनके शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होती है, बीमार नहीं पड़ती। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पर, मेरी जानकारी में नहीं कि कभी इन गायों को किसी दवा ववा की आवश्यकता पड़ी हो या बीमार पड़ी हो। तो आ जाओ माता बाहर। तो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। बाकी सुबह की गतिविधि गौशाला में क्या क्या होती है आपको दिखाते हैं। और आपका कभी मन हो जीविका आश्रम में आकर गौशाला के साथ साथ बाकी ग्रामीण जीवन शैली में जो भी प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं, तो ग्रामीण जीवन शैली से सीधे तौर पर रूबरू होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत इस जीविका आश्रम में स्वागत है। आपसे हम हर वीडियो में यहाँ के नंबर और एड्रेस वगैरह शेयर करते ही हैं, तो आप बातचीत करके जब कभी भी कोई दिन निर्धारित हो तो उसमें यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह, तब तक जय गौ माता।